वहीं केजीएमयू ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मजारों पर बहुत बड़ी खबर आई है। 6 मजारों को हटाने का नोटिस दिया गया। केजीएमयू से मजार हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। मजारों को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तय समय में अगर नहीं हटाए मजार तो पुलिस बल से यह मजार हटवाई जाएगी और ध्वस्तीकरण पर आने वाला खर्च भी जिम्मेदारों से ही वसूला जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कई अवैध मजारों के होने के सबूत सामने आए थे। जी न्यूज ने वो खबर आपको दिखाई भी थी, जहां मेडिकल वार्ड के बाहर, शिशु वार्ड के बाहर और जाने कितनी जगहों पर अलग अलग मजारें बनी हुई थी। 6 मजार हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया। और अब बात यूपी में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए योगी फोर्स के दूसरे हथियार। बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जे को जमींदोज कर रहा है, लेकिन भूमाफिया उसी बुलडोजर से कब्जा कर रहे हैं। बागपत में बीती रात कब्जा गैंग के टारगेट पर मुसलमानों का कब्रिस्तान रहा। एक के बाद एक कई कब्रों को उखाड़ा गया, जिससे पूरे इलाके में इस वक्त टेंशन का माहौल है। रात के 11:30 बजे यहाँ से रात को हमला करा कब्रस्तानों के में 4-5 कब्र है, उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। आधी रात कब्रिस्तान पर बुलडोजर अटैक। बागपत में बुलडोजर से उखाड़ फेंके कब्र। बागपत के सरूरपुर गांव में ही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान है और इसके उस तरफ तालाब की ज़मीन है। यहीं देखा जाए तो इस साइड में खेतों की ज़मीन है और उन लोगों ने रात के वक्त यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कब्रें हैं, इन कब्रों को बुलडोज़र से उखाड़ दिया गया। यूपी में जो बुलडोजर कब्जा माफिया को नेस्तनाबूद कर रहा है, अतिक्रमण पर एक्शन ले रहा है, क्या अब वही बुलडोजर कब्जा गैंग का हथियार बन गया है? बागपत के सरूरपुर गांव में उस वक्त तनाव का माहौल हो गया जब गांव के ही भूमाफिया ने कब्रिस्तान पर कब्जे के लिए रात को चुपके से बुलडोजर चला दिया। एक एक कर 4 कब्रों को उखाड़ फेंका। जैसे ही इसकी जानकारी मियां भाई तक पहुंची, रात को ही हंगामा शुरू हो गया। कब्रस्तानों के में ये हमारे कब्रस्तानों पे है और जेसीबी डंपर से मिट्टी डलवा रहे हैं और बसंत रखना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फैल जाए यहाँ। हम ये अनिल बोना है एक तो, और उसके साथ 5-7 लमड़े हैं विरोधी, वे जो कर रहे हैं इस काम को। ये कब्रिस्तान करीब 200 साल पुराना है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि भूमाफिया काफी समय से कब्जे की फिराक में था। पहले धीरे धीरे कब्रिस्तान के पेड़ काटे गए और अब बुलडोजर से कब्र हटाकर मिट्टी डाल दी गई। दावा है कि ग्राम प्रधान का भतीजा ही कब्रिस्तान पर कब्जे की कोशिश में जुटा है। अनिल बोना जेपीसी मशीन ला गए, उसको एक सार कर दिए। 4-5 कब्र है, उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। अच्छा, हाँ जी। पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी दी जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि यह हरकत गांव का माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। साजिश के तहत रात को बुलडोजर मंगवाया गया। मुस्लिम पक्ष ने पुलिस और ग्राम प्रधान पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि पहले भी कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद हो चुका है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 4 कब्र उखाड़ दी जी, कब्रों पे मिट्टी डाल दी, 4 कब्र उखाड़ दी। पुरानी कब्र है जी, बहुत पुरानी कब्रिस्तान है हमारे। पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी दी जी, पुलिस को 1-1 मिनट की इतला दे रहे जी। साल भर से तो ऐसे कर रहे जी, 1-1 मिनट की इतला दे रहे साल भर से। और ये आज जो है, आज बसंत पंचमी है, क्या वो बसंत धरना चाह रहे। अब यूपी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही गांव में कोई बवाल ना हो, इसके लिए अलर्ट जारी करते हुए फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बागपत से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।